अस्सलामुअलैकुम। आई एम वकास अहमद और आज हमने ना फार्माकोलॉजी को किस तरह स्टडी करते हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ टिप्स देनी है। काफ़ी बच्चों के मेल्स आ रहे थे, वो कह रहे थे कि सर किस तरह फार्माकोलॉजी को हम इजी वे में स्टडी कर सकते हैं ताकि हम इंटरटेन भी हो सके और हम बोरिंग भी ना हो और इजीली समझ भी आ सके। तो 4-5 आपके लिए मोटे मोटे टिप्स बनाए हैं जिस तरीके से मैं स्टडी करता हूँ, और उम्मीद है कि अगर आप उसी तरीके से स्टडी करेंगे तो आपको भी बिल्कुल हलवा लगेगी फार्माकोलॉजी। देखें, सबसे पहले ना आपने फार्माकोलॉजी पढ़ते वक्त एक बात का ज़हन में ख्याल रखें कि आपने तो एक सेंस ऑफ मेचोरिटी शो करनी है और दूसरा आपने ना घबराना नहीं है। सेंस ऑफ मेचोरिटी शो करने से मुराद ये है कि देखें, हम रिसेंटली अभी एफएससी पढ़ के आए हुए होते हैं तो हमारे जहनों में यही होता है कि यार जो चीज़ समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो उसे रट्टा मारो, रट्टा मारने के बाद पेपर में लिखो और नंबर ले लो, बस यही हमारा मेन गोल होता है। हमने किसी तरीके से 4 GPA 3.8 GPA और बस GPA शिपीए के चक्कर में पड़े रहते हैं और एंड में हमारे 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं। 5 साल कंप्लीट होने के बाद हमें पैनाडोल का मोड ऑफ एक्शन भी नहीं पता होता, ना डिस्प्रीन का पता होता है कि फ़ंक्शन क्या क्या इसके। हमें पता ये भी नहीं होता कि यार ये जाके क्या क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमें फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर में जो फार्माकोलॉजी पढ़ाई होती है, जब हम 5 8 7 8 9 तक पहुँचे होते हैं तो हमें वो चीज़ें याद ही नहीं रहती। हम थर्ड फोर्थ में जाएंगे, थर्ड की चीज़ें भूल जाएंगे, 5 में जाएंगे, फोर्थ की चीज़ें भूल जाएंगे। जब हम 10th सेमेस्टर में जा रहे होते हैं, लास्ट में हम ड्रग के लॉ पढ़ रहे होते हैं, एंड में हमें कुछ पता ही नहीं होता। हमें सिर्फ जो मोटे मोटे 10 15 20 ड्रग्स के नाम होते हैं वही याद रहते हैं। तो यार ये चीज़ें जो है ना बड़ी पेनफुल होती हैं कि आप प्रोफेशनल डिग्री में जा रहे हैं और प्रोफेशनल डिग्री में जाने के बाद आपको जो चीज़ें आपको आपको आप हमसे ज़्यादा जो है ना मेडिकल स्टोर वाले को पता होती हैं, तो क्या फ़ायदा हमारा इतना 5 साल डिग्री करने का और सारी चीज़ें करने का। तो फिर हम तो इसी तरह कर सकते हैं जिस तरह जो है ना अनपढ़ और जाहिल बच्चे गए 5 साल 6 महीने का एक्सपीरियंस लिया, मेडिकल स्टोर पे काम किया, हमसे ज़्यादा उसे पता हो जाता है। अगर क्योंकि हमने भी तो मोड ऑफ एक्शन तीसरे में पढ़ा था, चौथे में पढ़ा था, अभी हमें याद नहीं है तो फ़ायदा तो कोई नहीं है ना। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि सेंस ऑफ मेच्योरिटी शो करनी है, यानी चीज़ों के रट्टों के पीछे नहीं भागना आप कि यार बस मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये जल्दी जल्दी से याद करना है। टीचर ने कोई स्लाइड दे दिया, 4 ड्रग के नाम लिखे, बस याद कर लिए, रट्टा हमारा ख़त्म। ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। और दूसरा काम ये करना है कि आपने किताबों को देख के घबराना नहीं है। लिपन कोड की किताब इतनी बड़ी है, इतनी मोटी किताब है, अगर रिव्यू वाली ना लो, ओरिजिनल एडिशन लो, वो बंदा घबरा ही जाता है किताब देख के कि यार ये मैं याद कैसे करूँगा, इतने मुश्किल मुश्किल ड्रग्स के नाम। और दूसरा, जब टीचर आके शुरू वाले 5-6 लेक्चर दे रहा होता है ना, तो टीचर जान पूछ के ना मुश्किल मुश्किल ड्रग्स के नाम जो से आते होते हैं ना, वो जान पूछ के लेक्चर में यूज़ करता है। एक तो जो है ना उसका कद बढ़ जाता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा बच्चे घबरा जाते हैं। तो बच्चे घबरा जाते हैं, यार ये तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतने मुश्किल मुश्किल ड्रग्स के नाम है, वाह जी फार्माकोलॉजी बहुत टफ है, ये है वो है एक्सेट्रा, इस तरह की बातें। घबरा जाते हैं शुरू में। जब वो घबरा जाते हैं तो किताब की तरफ भागते ही नहीं है। अब किताब की तरफ नहीं भागेंगे तो क्या करेंगे, टीचर जो स्लाइड देगा उठा के उसको रट्टा मार लेंगे और बस। जैसे ही रट्टा मारा, चौथे सेमेस्टर में पहुंचे, तीसरे की जो चीज़ें भूल गए, चौथे में 5वें में पहुंचे, चौथे की चीज़ें भूल गए। तो ये चीज़ें जो है ना हमारे लिए क्वाइट पेनफुल है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको चंद मोटी मोटी टिप्स दे दूँ कि यार आपने किस तरह से स्टडी करना है तो आप बेहतरीन तरीके से फार्माकोलॉजी इंशाल्लाह कर लेंगे। यार पहला काम जो आपने करना है ना, पहला काम ये करना है कि आपने फिजियोलॉजी के सिस्टम्स पक्के करने हैं। एक काम, ठीक है ना, हमारी बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शन होता है, अगर नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए तब हमें पैथोलॉजी होती है, बीमारी होती है। मिसाल के तौर पे मेरा ब्लड प्रेशर मेरी बॉडी नॉर्मली मेंटेन कर रही थी, अब क्या हुआ जी, कोई ऐसी मिस नॉर्मल फंक्शन आया, कुछ और हुआ, मेरा ब्लड प्रेशर रेज हो गया। अब जब मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ, इसका मतलब है मेरे नॉर्मल फंक्शन में कोई अल्टरनेशन आई है। अब अगर मुझे बॉडी का नॉर्मल फंक्शन नहीं पता होगा तो मैं कैसे उसकी ड्रग्स बनाऊंगा, ड्रग बनाने के बाद उसका नॉर्मल फंक्शन में दोबारा वापस लेके आऊँ। मुझे पता है कि मेरे हार्ट, तो मैं आपको ये बता रहा था कि सबसे पहले ना आपने अपनी फिजियोलॉजी पक्की करनी है। फिजियोलॉजी पक्की कैसे करेंगे, मैं आपको ये नहीं चाहता, मैं नहीं कहता कि यार गाइटन पूरी उठाओ और A to Z उसे गाइटन को पढ़ना स्टार्ट कर दो और फार्माकोलॉजी को पीछे कर दो। गाइटन में आपने सिर्फ जो मोटे मोटे सिस्टम्स है ना, उस सिस्टम्स को पक्का करना है। और सिस्टम्स में भी ना तकरीबन 5 सिस्टम्स आपको फुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये अगर 5 सिस्टम आपको आ गए ना तो इसका मतलब ये है कि फार्माकोलॉजी आपको बिल्कुल बच्चों वाली लगेगी। सबसे पहला सिस्टम आपने जो करना है ना, ऑटोनॉमिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बहुत बड़ा सिस्टम है, लेकिन पूरी कोशिश करनी है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेजॉरिटी पोर्शन जितना आप कर सकते हैं उसे करें। दूसरा, आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में फुल पता होना चाहिए। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप दोबारा बता रहा हूँ। तीसरा, आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। चौथा, आपको इम्यूनोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर आपको इम्यूनोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है ना तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने लगा है।
पांचवा, आपको एंडोक्राइनोलॉजी अच्छी आनी चाहिए कि कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, कैसे रिलीज होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शन है और क्या क्या अल्टरनेशन बीमारियां कौन कौन सी उससे रिलेटेड होती हैं। अगर ये 5 फंक्शंस आपको, ये 5 सिस्टम्स आपको अच्छे तरीके से आते हैं ना, इनको ना बिल्कुल फिंगर टिप्स पे कर ले। यानी किताब उठाएं, हर जगह से जहां से आप इजीली कर सकते हैं वहां से करें, आप गाइडेंस से इजीली कर सकते हैं वहां से करें। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ना सिस्टम्स किस तरह इजीली हम पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने पढ़ना है जी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मैंने पढ़ना है, पहले यूट्यूब पे जाए, उससे रिलेटेड 15 से 20 वीडियोस देखें, तकरीबन 3-4 घंटे आपके लगेंगे। कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो ना A to Z देख लें, A to Z देख लें। उसके बाद आप जाएं गाइटन उठाएं या कोई भी इजीली बुक उठाएं या FSC की बुक उठा लें, वहां से एक बारी हार्ट वाला पढ़ें, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां से उठाएं। उसके बाद गाइटन उठाएं, गाइटन उठाने के बाद उससे जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें और मेन पॉइंट्स और अपना एक माइंड मैप बना लें। जब आपको वो माइंड मैप बन जाएगा ना, उसके बाद आप आए फार्माकोलॉजी की तरफ। जब आप फार्माकोलॉजी की तरफ आएंगे, फिर वहाँ पे आपने ड्रग्स पढ़नी है कि भाई कौन सी ड्रग्स ऐसी हैं जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, फलाना फलाना हार्ट रेट कैसे तेज़ करने वाली ड्रग्स, कम करने वाली ड्रग्स, और हार्ट बीट को जो है ना ऐसे नोट को इंप्रूव करने वाली ड्रग, फलानी ड्रग फलानी ड्रग। आपको तमाम की तमाम ड्रग्स फिर बिल्कुल बच्चों वाली लगेंगी, ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन दो को तो आपने बिल्कुल फिंगर टिप्स पे करना है, ये आपको हर टाइम पता होनी चाहिए। आपको ये पता होनी चाहिए थोरैकोलम्बर नर्व निकल रही हैं, कहाँ कहाँ पे जाती हैं, ठीक है ना। आपको पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से क्या निकलता है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से क्या क्या निकलता है, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, ये चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। तब आपको फार्माकोलॉजी अच्छे तरीके से समझ आने लगी है। पहली टिप क्या होगी कि फिजियोलॉजी के सिस्टम्स पक्के करने हैं, और फिर सिस्टम कौन कौन से पक्के करने हैं, स्पेसिफिकली ये 5 सिस्टम्स पक्के करने हैं। दूसरा काम आपने रिसेप्टर्स पक्के करने हैं। जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं ना, आपने रिसेप्टर्स फुल पक्के करने हैं। यार 4 किस्म के हमारी बॉडी में टोटल रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, आयन लिंक्ड रिसेप्टर, लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर, और उसके अलावा जो है ना हमारे पास कोलिनर्जिक और एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटिनिक और मस्कुलिनिक और ये वगैरह वगैरह। ये जो 4-5 किस्म के रिसेप्टर्स हैं ना, इन रिसेप्टर्स को एक पेज पे लिखें और इनको फुल पका कर लें, क्योंकि हर जगह फार्माकोलॉजी में आपके रिसेप्टर्स यूज होने हैं। ड्रग तब तक अपना एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकती जब तक वो रिसेप्टर के साथ बाइंड ना हो। रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी तब वो अपना मोड ऑफ एक्शन देगी। और तमाम के तमाम ड्रग्स के आपने आगे फार्माकोलॉजी में मोड ऑफ एक्शन पढ़ने हैं, तो मोड ऑफ एक्शन तो आपको वैसे ही नहीं समझ आएंगे। फिर तो आप कहोगे यार हर ड्रग के अंदर अलग रिसेप्टर आ रहा है, ये रिसेप्टर बड़ा कंफ्यूज करता है, ये करता है, ये करता है, ये इसका सिग्नलिंग पाथवे क्या है। यार शुरू में ही क्या करें, 4 रिसेप्टर हैं, चारों के चारों रिसेप्टर्स के पहले यूट्यूब पे जाएं, वीडियो देखें, या जो है ना किताबों से उठा के जिस तरह आप ईजी कर सकते हैं वो इस ईजी तरीके से 4 के 4 रिसेप्टर्स लिखे, उनके फंक्शन लिखे, कहाँ कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं लिख ले, एक ही बारी याद कर ले। कोई जो है ना अपने लिए ईजी वे निकाल देंगे जिस तरीके से आपको याद रह सके। तो पहली टिप क्या हुई है, फिजियोलॉजी अच्छे तरीके से करनी है। दूसरी टिप्स आपने रिसेप्टर अच्छे तरीके से करने हैं। और तीसरी टिप आपने जो ड्रग्स, अब शुरू में आप फार्माकोलॉजी पढ़ने गए हैं तो ड्रग्स का नाम जो होता है ना, इनका रट्टा ही मारना होता है, साफ बात है, ये वैसे नहीं याद होते। हर चीज़ जो है ना आप समझ के नहीं कर सकते। तो जो ड्रग्स के रट्टे मारने हैं ना, तो वो ड्रग्स के रट्टे आप ऐसा नहीं है कि आप 2-5 ड्रग्स 4 ड्रग्स उठा के मारते हैं ना तो बड़ा टफ हो जाना आपके लिए। आप ऐसा काम करेंगे, लिखें जी लिस्ट ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन सी ड्रग्स एक्ट करती है उनकी लिस्ट निकालें। उस लिस्ट में जो है ना तकरीबन 20 ड्रग्स आ जाएंगे, उसे एक लिस्ट में लिख लें। ड्रग्स एक्टिंग ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं 10-15 आ जाएंगे, उसकी लिस्ट बनाएं। ड्रग्स एक्टिंग ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसकी लिस्ट निकलेगी, 20-25 ड्रग्स आएंगे, उसको याद करें। यानी आप एक ही बारी में ना तकरीबन 70 से 80 ड्रग्स याद कर लें। 3-4 दिन आपको लगेंगे वो तमाम के तमाम ड्रग्स का आप रट्टा मार लें। उसकी वजह यह है कि जो कैटजन की बुक है और लिपन की कॉर्ड की बुक है ना, एक पूरी की पूरी बुक में तकरीबन 250 से लेकर 260 टोटल ड्रग्स के नाम है। टोटल A to Z 250 से ज़्यादा ड्रग्स ही नहीं है, उनके नाम ही नहीं है 250 से ज़्यादा। जो इंटरनेशनल ड्रग्स हैं, लोकल ड्रग्स की बात नहीं कर रहा। तो जो 250 ड्रग्स है वो आपको हर जगह कंफ्यूज करते रहेंगे। आपने 3rd, 4th, 5th, 6th सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी पढ़नी है तो 2 साल तो आप कंफ्यूज ही होते रहेंगे। तो उससे अच्छा नहीं है कि हम एक ही दिन एक ही लिस्ट बनाएं और 4-5 दिन उस पर लगाएं और उसे याद कर लें, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। पहला काम फिजियोलॉजी पक्की करनी है। दूसरा काम मैंने आपको क्या बताया, दूसरा काम मैंने आपको ये बताया कि आपने ड्रग्स की लिस्ट अच्छी कर लेनी है, ड्रग्स की लिस्ट बना के ड्रग्स के नाम, और तीसरा रिसेप्टर अपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। और चौथा आपने वो जो ड्रग्स की लिस्ट बनाई भी है ना, साथ ही आप लिख दें जी निमोनिक्स ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उनकी निमोनिक्स भी आ जाती हैं।
10-10, 15-15, 20-20 निमोनिक्स बनी हुई हैं। लोगों ने बहुत काम किया हुआ है, सिर्फ ढूंढने की देर है। वो निमोनिक्स उठाएं, उस निमोनिक्स को पढ़ें, अगर वो याद होता है तो ठीक है, वो निमोनिक्स नहीं याद होते अपने निमोनिक्स बनाएं। अपने निमोनिक्स बनाने के बाद उसको याद करें। आप यकीन जाने ये 4-5 स्टेप काम आप करेंगे ना तो आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगी फार्माकोलॉजी। तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स करें और हमें फर्दर बताएं कि यार हम किस तरह इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। ओके।